बहुत ज़्यादा वक्त मैं आप हजरात का नहीं लूँगा। स्टेज पर अपने माथे के निगाहों से आप देख रहे हैं कि अहले सुन्नत के उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की जमात है। बिलखुसूस फ़ख्रुल कुर्रा उस्तादुल असातिज़ा हज़रत क़ारी इख़लाक़ अहमद साहब क़िबला निज़ामी दामदुल्लाहुल आली व नूरानी। बाबू ये बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आक़ाए करीम अलैहि सय्यदो व सना की ज़िंदगी, उनके विलादत पाक, ये चूँकि मुक़द्दस महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है और इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खाकदाने गीती पर जलवागरी होती है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया में जलवागर हुए। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। आप जरा देखें आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले जब मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले तारीख़ का एक मंजर मैं आप हज़रात के निगाहों के सामने रख दूं कि आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया का आलम क्या था, इस दुनिया का माहौल कैसा था, इस दुनिया में कैसे कैसे बड़े बड़े इनकलाब पैदा हुए थे, इस दुनिया में किस तरीके से जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, अभी मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ना हुई है, अभी इस्लाम का सूरज फरान की चोटी से तुलू ना हुआ है, अभी मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ़ नहीं लाए हैं। उससे पहले इस दुनिया की तारीख उठा करके आप देखाएं, इस दुनिया का मंजर अपने निगाहों के सामने रखें, इस दुनिया का अदीदाने गरामी जुल्म और सितम अपने निगाहों के सामने रखें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार की आमद से पहले आपने वलमा की ज़ुबानी सुना होगा, यही अरबिस्तान की ज़मीन है। अरबिस्तान की ज़मीन पर अदीदाने गरामी 10% यानी 10% इलाकों का हाल ये था कि जिसके घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो जालिम इंसान अपनी बीवी की गोद से बच्ची को छीन लिया करता था और मैदान में ले जा करके गड्ढा खोदता था और गड्ढा खोदने के बाद जालिम इंसान अपनी बेटी को उसी गड्ढे में दफन कर दिया करता था। अदीदाने गरामी आप जरा तवज्जो करें, आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद से पहले, मेरे सरकार की जलवागरी से पहले इस दुनिया का खतरनाक मंजर आप मुलाहिदा फरमाएं। आपने समाअत किया कि मेरे आका भी पैदा ना हुए हैं, अभी इस्लाम दुनिया में नहीं आया है, मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारे अभी जलवागरी ना हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरबिस्तान के 10% इलाकों में बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता है। आदिदाने गरामी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलिए, आपने मिस्र का नाम सुना होगा। मिस्र तहजीब की जमीन मानी जा रही है, मिस्र तमद्दुन की जमीन मानी जा रही है, मिस्र अदीदाने गरामी इल्म अदब की जमीन मानी जा रही है। लेकिन जब मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे इस दुनिया में पैदा ना हुए थे, जब मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे इस दुनिया में जलवागरी ना हुई थी, उस जमाने के मिस्र की तारीख उठा करके देखाएं। सरजमीन मिस्र में प्यारे साल भर में एक मेला लगाया जा रहा है, एक कंवारी लड़कियों को मुकम्मल दुल्हन की तरह संवार करके पालकी में बैठा दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लड़की के अदीदाने गरामी पैरों में पाजे पहना दिए गए हैं, लड़की के हाथ में मेहंदी लगा दी गई है। अदीदाने गरामी दुल्हन की तरह संवरी सजी औरत के कान में बालियां डाल दी गई हैं, मुकम्मल दुल्हन की तरह संवार करके अदीदाने गरामी उस दुल्हन को पालकी में बैठा दिया गया है। अभी समाजी तौर पर प्यारे उसने कोई ऐसा भयानक जुर्म ना किया है कि जिसकी बुनियाद पर अदीदाने गरामी उसको कोई सजा दी जाए। मगर आप जरा देखें कि मेरे आक़ाए करीम के आमद से पहले, मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले प्यारे दुनिया का मंजर कैसा था, दुनिया का माहौल कैसा था। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सरजमीन मिस्र की तारीख प्यारे हमें ये बताती है, मिस्र का तमद्दुन हमें ये बताता है, मिस्र की तहजीब प्यारे हमें ये बता रही है कि साल भर में एक मेला लगाया जा रहा है और अदीदाने गरामी मेला लगाने के बाद कंवारी लड़कियों को दुल्हन की तरह संवार करके पालकी में प्यारे बैठा दिया गया है। पालकी आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का समाज प्यारे चलते चले जा रहा है। आप जरा देखें मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले प्यारे बेटियों के साथ कैसे सलूक किए जा रहे थे, औरतों पर
अत्याचार प्यारे कैसे किया जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो बदतमीज लोग बड़े धड़ल्ले के साथ ये कह दिया करते हैं कि मादअल्लाह इस्लाम ने औरत को कोई मकाम ना दिया है, इस्लाम ने औरतों को चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया है। नादान, कभी कभी तुम अपने गरीबान में झांक करके अपना चरित्र भी देख लिया करो कि इस्लाम से पहले तुमने औरतों के साथ कैसा सलूक किया था और कितना भयानक जुल्म तुमने औरतों के साथ किया था। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। आज जो बेटियां कलेजे से लगाई जा रही हैं, आज जो बेटियों की परवरिश की जा रही है, आज जो बेटियों के तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जा रहा है, ये सब सदका है मोहम्मद अरबी के कदमे नाज का। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। मैं अर्ज ये कर रहा था, मिस्र की तारीख हमें ये बताती है, मिस्र का तमद्दुन हमें प्यारे ये बताता है कि साल भर में एक मेला लगाया जा रहा है। पालकी में अदीदाने गरामी दुल्हन की तरह लड़की को बैठा दिया गया है, पालकी आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का समाज प्यारे चलता चला जा रहा है। तमाशा देखने वालों में जवान भी शामिल हैं, तमाशा देखने वालों में औरतें भी शामिल हैं, तमाशा देखने वालों में बड़े बड़े अरबाब दानिश भी मौजूद है। दीदाने गरामी, दीदाने गरामी उस पालकी को दरियाए नील के कगार पर दीदाने गरामी ला करके खड़ा कर दिया गया है। आप जमाने का जुल्म देखते चलें, जमाने का सितम देखते चलें। अभी मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे जलवागरी दुनिया में ना हुई है। आप जरा देखें दुनिया का माहौल कैसा था, दुनिया का जुल्म कैसा था, दुनिया में किस तरीके से जुल्म और अत्याचार था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सोरैया कर दिया, खुदरत के जोराह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए नील के कगार पर लड़की के पालकी को रोक दिया गया है। तमाशा देखने वालों में सारे मिस्र के तमाम लोग प्यारे दरियाए नील के कगार पर खड़े हैं। अदीदाने गरामी, आपने दरियाए नील का नाम सुना होगा, ये बड़ी तारीखी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। परवरदिगार आलम निदाने गरामी इसी दुनिया में फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह दीदाने गरामी गुजरा है, जो हक के मुकाबले में आया था, जो गुरूर किया था, जो घमंड किया था, जो तकब्बुर किया था। अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला निदाने गरामी उसी फिरौन के तमाम तकब्बुर को खाक में मिला करके बड़ी जिल्लत के साथ उसी दरियाए नील के घाट उतार दिया था। दीदाने गरामी, पता ये चला, मालूम हुआ कि इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को दौलत पर इज़ाने गरामी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह दरियाए नील के हवाले करता है, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह मच्छर के दरिया हिलाक कर देता है, तकब्बुर करने वालों को परवरदिगार शताब की शक्ल में जमीन में धंसा दिया करता है। दीदाने गरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि दरियाए नील बड़ी आबो ताबो को साथ के साथ बहता चला जा रहा है। दीदाने गरामी, मौजें लहराती चली जा रही हैं। दरियाए नील के कगार पर लड़की को खड़ा करके प्यारे दीदाने गरामी, कोई उसने ऐसा जुर्म ना किया है कि जिसकी बुनियाद पर उसको कोई सजा दी जाए, मगर साल भर में उनका चरित्र था, उनका इतिहास है, उनका वो तारीख, उनकी वो तारीख है, उनकी वो तहजीब थी। साल भर में मेला लगा करके दीदाने गरामी उनके यहाँ रीतो रवाज था कि साल भर में एक कंवारी लड़की की बलि दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा प्यारे मुलाहिदा फरमाएं, दरियाए नील के कगार पर लड़की को खड़ा कर दिया गया है। जालिम इंसान ने लात का ऐसा घूंसा मारा है कि अल्लाह अकबर कबीरा लड़की दरियाए नील के हवाले की जा रही है। आप जरा प्यारे देखते चलें, मेरे आकाए करीम प्यारे अभी दुनिया में नहीं आए हैं। दीदाने गरामी, अरबिस्तान के 10% इलाके बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। अभी मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी ना हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरजमीन मिस्र में बेटियों को प्यारे दरियाए नील के हवाले किया जा रहा है। आपने प्यारे यूनान का नाम सुना होगा, बड़े बड़े सोक्रात पोक्रात यूनानी फलासफर, बड़े बड़े लोग दीदाने गरामी यूनान की जमीन पर पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। आज जो बेटियां प्यारे सीने से लगाई जा रही हैं, ये सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो बेटियों की परवरिश की जा रही है, ये सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो बेटियों के तालीम और तरबियत के हवाले से हम हसास बने हुए हैं, ये सदका है मोहम्मद अरबी का। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज ये कर रहा था प्यारे, यूनान की तारीख उठा करके देखें, यूनान का इतिहास उठा करके देखें, यूनान की तहजीब उठा करके देखें। अभी मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी ना हुई है। दीदाने गरामी, जब रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद प्यारे नजर आए तो अपने घरों को प्यारे आप सजाया करो, अपने घरों में झंडियां लगाया करो, जुलूस मोहम्मदी का प्यारे इनकाब किया करो, नबी की महफिल का इनकाब किया करो। दीदाने गरामी, आप जरा देखें, ये सब मेरे सरकार का सदका है। आप जरा देखें, अगर मेरे आका प्यारे दुनिया में नहीं आते, आज लोग हमसे कह दिया करते हैं, मौलाना आप नबी का मिलाद क्यों ना मनाते हैं। दीदाने गरामी, जवाब ये देता हूँ, नादान, हमारा और तुम्हारा वजूद ही मिलाद के सदक़े में हुआ है। हम नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं। अगर हमारे नबी ना आते प्यारे, ये जमीन अगर हमारे नबी पैदा ना हुए होते प्यारे, तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात की कोई चीज को वजूद नहीं बख्शता। कायनात का जर्रा दर्रा सब मेरे सरकार के कदमे नाज की बरकतों का नतीजा है। पहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत के जमाने में भी कहा गया था जुलूस मोहम्मदी नहीं मिला मनाना चाहिए, मगर 14वीं सदी के इमाम ने सीना तान करके कहा था, और उन्हीं की ज़बान में मैं आज सीना तान करके
के आपके सामने कह रहा हूँ, नादान तुम नबी का मिलाद खत्म करना चाहते हो, नबी का जुलूस खत्म करना चाहते हो। सुन लो, तुम एक दिन की 2 दिन की बात नहीं, हम तो कयामत तक के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के टीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए यदू जलकर मगर हम तो रदा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बातें समझ में आ रही, बात समझ में आ रही? दोनों हाथ उड़ा करके या रसूल अल्लाह। एक शेर सुना दूं आप लोगों को। सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी से अकीदा मुसलमान है, इसमें कोई शेर सुन लीजिए। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, कदिए सुभान अल्लाह। और कारी साहब किबला, हमारे उस्ताद ग्रामी कारी साहब किबला, ये शेर समाप्त कर लीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतना बड़ा डेंजर चैलेंज और इतना बड़ा दावा हम अपने अमल की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के करम की बुनियाद पर करते हैं। शेर सुन लीजिए। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, अरे क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। अगर इजाजत हो तो ये दूसरा शेर भी कह दूं, इजाजत है आप लोगों जी? शेर सुन लीजिए। अभी मेरे बाद एक बेहतरीन नात खां, हिंदुस्तानी सतह का मशहूर नात खां नूर अहमद नूर कहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, उनकी भी नाते पाक आप हजरात को समाप्त करनी है। शेर सुन लीजिए। जन्नती में वो रसूले हमारा ना जाएगा, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। अर्ज मैं ये कर रहा था, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम देखो कायनात पर प्यारे, कि कल बेटियों के साथ कैसे सलूक किए जा रहे थे। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये यूनान की जमीन है, यूनान की तारीख उठा करके आप देखें, यूनान का तमद्दुन उठा करके आप देखें, यूनान के अदीदान ग्रामी इतिहास को आप उठा करके देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। यूनान की तारीख हमें ये बताती है कि मेरे आकाए करीम की आमद से पहले, इस्लाम के आने से पहले प्यारे यूनान के सरजमीन पर अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती थी, वहां पर भी कुछ इलाकों का हाल ये था कि लोग अपने बेटियों को उठा करके यूनान के सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो जाया करते थे, और यूनान के सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर के दाने ग्राम में लोग अपने बेटियों को नीचे फेंक दिया करते थे। वो चीखती चिल्लाती प्यारे बेटी नीचे चली आती और अपने जान को जाने आफरी के सपुर्द कर देती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, नबी का प्यारे मिलाद मनाया करो, नबी के दीदाने ग्राम में महफिलों को सजाया करो, नबी की सीरत तैयबा का इनकाद किया करो। दीदाने ग्रामी जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो अपने घरों को, अपने गली कूचों को, मदरसों को, मस्जिदों को सजाया करो। निसार तेरी चहल पहल पर कौन है जो नबी की आमद पर प्यारे खुशी नहीं मना रहा है? चरिंदो परिंद खुशियां मना रहे हैं, जमातातो नबातात खुशियां मना रहे हैं, कायनात का गोशा गोशा नबी की आमद के दुनिया पर प्यारे उजाला दुनिया में फैल गया है। दीदाने ग्रामी सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मार्ज ये कर रहा था प्यारे नबी कौनैन की आमद से पहले आप दुनिया का माहौल देखते हुए चलें, दुनिया का जुल्म देखते हुए चलें, दुनिया की तारीख प्यारे आप मुलाहिदा फरमाते चले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम की प्यारे अंजुमन लगी हुई है। आप देखें कि नबी के आने से पहले दुनिया का माहौल कैसा था। इस्लाम पर इतराज करने वालों कभी कभी आईने में अपना चेहरा भी देख लिया करो कि तुमने इस्लाम के आने से पहले तुमने कैसा सलूक किया था बेटियों के साथ, तुमने कैसा सलूक किया था औरतों के साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी है। तमाम सहाबा मेरे सामने, मेरे सरकार के सामने हाजिर खिदमत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार से तमाम सहाबा रोशनी हासिल कर रहे हैं। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया में उजाला बख्शने के लिए प्यारे इस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए हैं। अहले सुन्नत
सुन्नत के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे अल्लाह के नबी की बारगाह में यूं फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात में आपके उजाले की खैरात बट रही है। ए मेरे सरकार, पूरी दुनिया के तारीकी को मिटाने के लिए परवरदिगार ने आपको भेजा है। आला हजरत अजीमुल बरकत यूं फरियाद करते हैं नबी की बारगाह में, ए मेरे आका, चमके तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमकाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे सरकार के सामने सहाबे कराम के अंजुमन लगे हुए है। अदीदाने करामी, सहाबी की बात आ गई, 1 मिनट के अंदर में सहाबी की तारीफ बयान कर दूं, और सहाबी के ताल्लुक से अहले सुन्नत व जमात का प्यारे अकीदा क्या होना चाहिए, ये अकीदा बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आप जरा देखें, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी कौनैन को मुलाहिदा किया हो, या ईमान की हालत में नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर हुआ हो, और ईमानी ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो। शरा की जुबान में उसे मुकद्दस सहाबी कहा जाता है। और सहाबी के ताल्लुक से अहले सुन्नत व जमात के प्यारे नजरिया अकीदा यह है कि अदीदाने करामी, चाहे आला दर्जे का सहाबी हो और चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो, तमाम सहाबा वाजिब ताज़ीम हुआ करते हैं। यानी प्यारे हर सहाबी की ताज़ीम की जाएगी, हर सहाबा के वक़ार को बयान किया जाएगा, हर सहाबी के दाने करामी अज़मतों के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का प्यारे खैरात पेश किया जाएगा। वो चाहे आला दर्जे का सहाबी हो और चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो। अदीदाने करामी, एक अकीदा और प्यारे सुनते चले जाइए, तमाम सहाबा में हम अहले सुन्नत व जमात का प्यारे अकीदा यह है कि तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद फारूक आदम का है, उसके बाद उस्मान गनी का है, उसके बाद मौला अली का है। आज बड़े धड़ल्ले के साथ प्यारे हमारे यहाँ कव्वालियाँ गाई जाती हैं कि दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर। खुदावंदे कुद्दूस की कसम प्यारे, ये अहले सुन्नत व जमात की बोली नहीं है, ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया नहीं है। हम सुन्नियों की प्यारी बोली ये है कि तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद फारूक आदम का है, उसके बाद उस्मान गनी का है, उसके बाद अली मुर्तदा का है। इस वजह से प्यारे नारा हमारे समाज में या सुन्नियों के यहाँ नारा ये नहीं लगना चाहिए कि तमाम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर। बिलाशुबहा अली हमारे सरों के ताज है, बिलाशुबहा हजरत मौला अली जाने ईमान है, बिलाशुबहा हजरत मौला अली फातह खैबर है, बिलाशुबहा मौला अली दामाद पैगंबर है, बिलाशुबहा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को असदुल्लाह कहा जाता है, बिलाशुबहा हजरत मौला अली अना मदीनतुल वाली और बाबुहा के अज़ीज़ाने ग्रामी मिस्ताक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली का चौथा नंबर है। पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, दूसरा नंबर फारूक आदम का है, तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का है, चौथा नंबर हजरत मौला अली का है। इस वजह से प्यारे हमारे यहाँ नारा ना लगाया जाए कि तमाम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर, बल्कि हमारे यहाँ ये नारा लगना चाहिए कि तमाम मस्कल अंदर सिद्दीक़ का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब, बेशक। बातें समझ में आ रही हैं? ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इस अकीदा पर सब खून मारने वाला, चाहे किसी खानकाह का पीर हो या चाहे किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती हो या कोई भी हो, आप समझ जाइए अगर इस अकीदा के खिलाफ कोई अकीदा, कोई नजरिया कायम करता है और कौम को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए वो सब कुछ हो सकता है, मगर अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा कतन नहीं हो सकता है। हमारे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुजज़तुम मिन मुजज़ाति रसूलिल्लाह ने जो अकीदा हम सुन्नियों को दिया है, जो नजरिया हम सुन्नियों को दिया है, हमारे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में दामन अहले बैत है, दूसरे हाथ में दामन सहाबा है। ये दोनों दामन जिसके हाथों में हो उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी काम है। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था कि अल्लाह अकबर कबीरा, कि अहले सुन्नत का कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाउंस बातें जा रही हैं, बातें बाउंस जा रही हैं, समझ में बात आ रही है? तकरीर 5 मिनट में और बोल दूं, हाथ उठाकर कहिए कि हाँ बोल दीजिए, 5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे। ये अहले सुन्नत का हमारे एक हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह दामन अहले बैत है, एक हाथ में दामन सहाबा है, और जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत हो और एक हाथ में दामने सहाबा हो, तो अहले सुन्नत के मुजद्दिद आज़म ने इस बात की जमानत दिया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नबी की जब महफिल होती है, नबी की मिलाद शरीफ जब आती है, रबीउल शरीफ, तो अपने घरों को सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? जी सजाते हैं, सजाते हैं। अपने गांव को सजाते हैं, मोहल्ले को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं।
ये तो मुकद्दर की बात होती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़ी नसीब की बात है। इस तनादुर में एक शेर आप समाप्त कर लीजिए, बात को फिर मैं आगे बढ़ाऊं। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, कोई घर ना सजाए तो मैं क्या करूं। कहिए सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, कोई घर ना सजाए तो मैं क्या करूं। कोई घर ना सजाए तो मैं क्या करूं। बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का, बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। अर्ज ये कर रहा था कि आकाए कौनैन, यही वाकया बयान करके मैं अपनी जगह ले लूं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले आप दुनिया का दाए डाली दिए। दुनिया के जुल्म सितम को आप देखते हुए चलिए, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नदर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप जरा देखें, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे मजलिस से पाक लगी हुई है। सहाबा कराम अज़ीज़ाने गिरामी उसी उजाले, उसी नेमत से खैरात पाने के लिए मेरे सरकार के सामने तशरीफ फरमा है। हजरत तहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह बहुत पहले हो गया था। ए मेरे सरकार, जब मैंने आपका कलमा ना पढ़ा था, या में जाहिलियत की बात है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए तहिया कल्बी, तुमसे कौन सा गुनाह हो गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप देखें, सरकार की रहमत कामला का आप जायजा लेते जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, आज जो पूरी दुनिया में अमन और शांति का माहौल कायम है, आज जो बेटियां सीने से लगाई जाती हैं, सब सदका है मोहम्मद अरबी का, ये सदका है आमिना के लाल का, ये सदका है अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर का। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे बारगाह रिसालत में हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अय्याम जाहिलियत मेरे सरकार मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। आका ने इरशाद फरमाया, ए तहिया कल्बी, तुमसे कौन सा गुनाह हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी। ए मेरे सरकार, मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके सामान्य तिजारत को लेकर के मुल्क शाम चला गया था, तिजारत करने के लिए। ए मेरे सरकार, चंद सालों के बाद जब मेरी आमद हुई, ए मेरे सरकार, चंद सालों के बाद जब अपने घर में वापस लौटा, तो मैंने देखा कि ए मेरे सरकार, हमारे घर के आंगन में एक खूबसूरत गुड़िया टहल रही है, एक खूबसूरत बेटी चहक रही है, एक खूबसूरत बेटी जाने का नाम टहल रही है। आकाए करीम की बारगाह में नबी के प्यारे गुलाम हजरत तहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने इशारा किया, ये बेटी, ये देखो तुम्हारे बाप आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तहिया कल्बी बयान करते, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने सुना कि ये बेटी हमारी बीवी, हमारी ये बेटी हमारी ही बेटी है, तो हजरत तहिया कल्बी बयान करते, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में खून उतर आया। ये मेरे सरकार, मैं अपने खानदान के रस्म और रवाज का शिकार हो गया। ये मेरे सरकार, हमारे ही खानदान का ये रस्म और रवाज था कि हम अपने हाथ से अपने बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा मुलाहजा फरमाए, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तहिया कल्बी बयान करते, या रसूल अल्लाह, दूसरा दिन हुआ, मैंने अपनी बीवी को बहलाया फुसलाया और अपनी बेटी को अपने करीब बुलाया। ये मेरे सरकार, मैंने अपनी बेटी को करीब बुलाने के बाद रात के सन्नाटे में, मेरे सरकार, मैंने औजार और तमाम कुल्हाड़ी को मेरे सरकार मैंने कुछ दूरी पर रख दिया था। अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत तहिया कल्बी बयान करते, या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को पहला फुसला करके अपनी बेटे को लिया और मैदान की तरफ मेरे सरकार मैं चला गया। और मैदान में जाने के बाद मेरे सरकार, मैंने कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद तहिया कल्बी बयान करते, या रसूल अल्लाह, मामला ये था कि जब मेरे माथे पर पसीना आता था तो हमारी बेटी दौड़ती चली आती थी, ए बाबा जान, कुल्हाड़ी हमें दे दीजिए, मैं अपने हाथ से गड्ढा खोदूंगी। अल्लाह अकबर के प्यारे शान मुस्तफा मुलाहिदा करो, वकार मुस्तफा मुलाहिदा करो। मेरे सरकार प्यारे अगर दुनिया में ना आते तो कायनात का जीना हराम
सलाम हो जाता। मेरे आका प्यारे अगर दुनिया में ना आते तो कायनात में अंधेरा ही अंधेरा रहता। मेरे आका अगर दुनिया में प्यारे ना आते तो कायनात में कुफ्र शिर्क का माहौल ही कायम रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो दुनिया में प्यारे हम नमाज़ें पढ़ते हैं सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो हमको ईमान मिला है सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो प्यारे हमको अरकान इस्लाम को इल्म हुआ ये सदका है मोहम्मद अरबी का। आज जो हम जैसे गुनहगारों को परवरदिगार का पता चला है ये सदका है मोहम्मद अरबी का। कायनात प्यारे मुस्तफा के दर की खैरात खा रही है। मुस्तफा की आमद की खैरात दुनिया खा रही है। प्यारे दुनिया की तमाम नेमतें तो मुस्तफा ही की बारगाह से मिला करते हैं। ईमान मुस्तफा की बारगाह से मिल रहा है। रोजा मुस्तफा की बारगाह से मिल रहा है। वकार मुस्तफा की बारगाह से मिल रहा है। इज्जत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। शफाअत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। जन्नत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। सदाकत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। अदालत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। शुजाअत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है। तकवा परहेज़गारी की दौलतें मुस्तफा की बारगाह से मिल रही हैं। अहले सुन्नत के इमाम ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं ए नबी का कलमा पढ़ने वाले सारी कायनात तो मुस्तफा के दर की खैरात खा रही है। इस वजह से लेना हो तो नबी की बारगाह में आओ, मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो। अहले सुन्नत के इमाम ये अकीदा बयान करते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप जरा देखें, मैं अर्ज ये कर रहा था तहिया कल्बी है नबी की आमद से पहले, इस्लाम के आने से पहले तहिया कल्बी बयान करते या रसूल अल्लाह। मैं गड्ढा खोद करके तैयार कर दिया। मैंने अपनी बेटी को मेरे सरकार बुलाया। मेरी बेटी दौड़ती है, आई बाबा जान क्या मामला है? तहिया कल्बी बयान करते या रसूल अल्लाह। मैंने गड्ढे के पास अपनी बेटी को खड़ा कर दिया, धक्का दे दिया। मेरे सरकार मेरी बेटी चीखती चिल्लाती गड्ढे के अंदर गिर गई। आप जरा देखें दुनिया का प्यारे आप जुल्म मुलाहिदा फरमाए मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले दुनिया का आलम क्या था? जो लोग इस्लाम पर इतराज करते हैं अदीदान ग्रामी तासुब का ऐनक उतार करके अपने दिल और ज़र्फ को बुलंद करके इस्लाम की सच्चाई हक्कानियत के बारे में उनको पता लगाना चाहिए। इस्लाम हमारे किरदार से नहीं समझ में आएगा, इस्लाम कुरान और हदीस और अइम्मा के किताबों से समझ में आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल के अदीदान ग्रामी तासुबात के ऐनक को उतार करके जिन लोगों ने सच्चाई के साथ है इस्लाम यहाँ का गहरा मुताला करा है तो अदीदान ग्रामी एक दिन ऐसा भी आया है कि इस्लाम का गहरा मुताला करते करते अदीदान ग्रामी दुनिया इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गई है। इस वजह से प्यारे मैं कहता हूँ इस्लाम को प्यारे देखते चले। बड़ी अनमोल दौलत हमारे पास है, बड़ी कीमती दौलत प्यारे हमारे पास है, जिसको ईमान कहते हैं, जिसको इस्लाम कहते हैं। आप जरा देखें आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले दहिया कल्बी बयान करते हैं ए मेरे सरकार मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में उतार दिया। मेरे सरकार गड्ढे में उतारने के बाद दहिया कल्बी बयान करते मेरे सरकार मैं उस पर मिट्टी डालने लगा। मेरे सरकार जब मिट्टी हमारी बेटी के गले तक पहुंच गया तो मेरी बेटी बार बार फरियाद लगा रही थी, गुहार लगा रही थी, बाबा जान मुझे क्यों मार रहे हो, बाबा जान मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। दहिया कल्बी बयान करते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने के बाद मेरी बेटी ने कहा था ये सारी कायनात के पालनहार, ये सारी कायनात के पालनहार तो हमान जैसे बेटियों के वकार और इज्जत को बचाने के लिए, जान की हिफाजत के लिए अपना कोई रहबर, अपना कोई कायद भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दहिया कल्बी बयान करते या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। दहिया कल्बी बयान करते या रसूल अल्लाह मैंने अय्याम जाहिलियत में गुनाह किया था। ए मेरे सरकार क्या परवरदिगार हमारे इस जुर्म को माफ करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते प्यारे नाश करो कि हमारे पास है ईमान की दौलत है, नाश करो कि हमारे पास इस्लाम की दौलत है, नाश करो कि हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग प्यारे जल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी दुनियावी दौलत ये प्यारे ऐसी दौलत हैं कि जिस दौलत पर प्यारे दुनिया की दौलतों को कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार के बारगाह में दहिया कल्बी ने अर्ज किया था ए मेरे सरकार मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ, क्या परवरदिगार मेरी इस खता को माफ करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के नबी के दरियाए रहमत जोश में है, उनकी महक अल्लाह क्या जहन्नम भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए दहिया कल्बी जिस दिन तुमने
हमारे हाथ में इस्लाम का कलमा पढ़ा था, इस्लाम का कलमा पढ़ते ही अल्लाह ने तुम्हारे माजी के तमाम खताओं को माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हर आलम की रहमत से किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं दहिया कलबी, तुम्हारी बेटी ने आसमान की तरफ जो निगाह को बुलंद करके, निगाह को उठा करके परवरदिगार की बारगाह में जो फरियाद किया था, ए दहिया कलबी सुनो सुनो, उसी फरियाद का जवाब बन करके परवरदिगार ने हमें दुनिया में भेजा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।